हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एएस यूपीएससी। सो आज हम आपके सामने लेक्चर वीडियो सीरीज लेके आए हैं जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एडिटोरियल करंट अफेयर्स मैगजीन का जो प्रैक्टिस सेट है ना उसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, देखो ये बेसिकली आप देखोगे तो सेट 1 है। इसी तरह हम लोग आज जितने भी इसमें सेट दिए हुए हैं लगभग 45 सेट है। तो आज हम लोग सारा डिस्कस कर लेंगे क्योंकि आप देखोगे तो मैंने इस मैगजीन को अप टू पेज नंबर 138 कंप्लीट कर दिया है और ये हमारे यूट्यूब चैनल में एज एन एज यूपीएससी में अपलोड हो चुका है। अब हम लोग एज एन प्रैक्टिस सेट भी डिस्कस करेंगे। अगर आप एज एन ओवरव्यू देखना चाहते हो तो एज एन ये मैगजीन था जिसको हम लोगों ने बहुत नॉर्मल तरीके से जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो अप्रैल 2025 से लेके मार्च 2026 तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं उसको हम लोग ने डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग इसमें एज एन डिस्कस कर रहे हैं ये जो प्रैक्टिस सेट, ये प्रैक्टिस सेट जितना भी होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और इसी तरह इस मैगजीन को हम टोटली कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें हम लोग एज एन प्रैक्टिस सेट में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे ना उसको ही नहीं बल्कि अगर इंपॉर्टेंट डेटा अगर दिया हुआ रहेगा तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये बेसिकली स्टार्टिंग फेज है तो स्टार्टिंग में थोड़ा समझा भी देना जरूरी रहता है और देन उसके बाद अगर जैसे टाइम बीतता जाएगा, जैसा अगर परमिट होगा कि अगर कमेंट सेक्शन में आता है कि सिर्फ ओनली ऑप्शन से बता देना है तो वो भी मैं कर दूंगा, या फिर अगर कुछ और डिस्कस करना तो वो मैं बता दूंगा। ठीक है, देखो हम लोग एज इन यहाँ पे पहला नंबर है सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट बोला है, गलत स्टेटमेंट। तो वराई मथु जो है वो एज एन सेलेक्ट किए गए हैं फॉर 60th ज्ञानपीठ अवार्ड के लिए। ये पहला स्टेटमेंट है। उसके बाद प्रेस्टिजियस संगीता कलानिधि अवार्ड जो है वो कन्फर्ड किया गया है अपॉन जयनिधि कुमारेश। फिर थर्ड स्टेटमेंट जो है वो कावेश मंदानी जो है एज एन ऑनर्ड किए गए हैं विद स्टॉकहोम वॉर प्राइज। और राम कुमार मुखोपाध्याय जो है वो एज एन सेलेक्ट किए गए हैं फॉर सरस्वती सम्मान 2025। इसमें आप देखोगे ये सारा स्टेटमेंट सही है, इसीलिए अगर इसमें पूछा गया है कि फॉल्स स्टेटमेंट खोज रहा है तो इसमें नन ऑफ द अबव सही है। ठीक है, मतलब नन ऑफ द अबव जो है वो गलत है, इसमें सारा सही है। अगर आप एज एन समझना चाहते हो तो बेसिकली आप देखोगे तो ये वराई मुथु जो है ना ये क्या है, एक तमिल पोएट है। ठीक है, इसीलिए इसको एज एन ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। वहीं पे ये आप इनको देखोगे ये संगीता कलानिधि, संगीता कलानिधि के बारे में अगर आपको जानना होगा तो बेसिकली यहाँ पे देखो ये एज इन प्रेस्टिजियस संगीता कलानिधि अवार्ड जो है ये एज इन जयंती कुमारेश को मिली है। तो कुमारेश जो है बेसिकली वीणा प्लेयर हैं। क्या है ये वीणा प्लेयर हैं। वहीं पे यहाँ पे देखो कावेश मडनी जो है ये क्या एज इन कावेश मदानी ये एक इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट है। क्या है, इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट है। और राम कुमार मुखोपाध्याय जो है वो एज इन सरस्वती सम्मान अवार्ड इनको मिला है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मयंक चक्रवर्ती जो एज इन बनते हैं, मतलब मयंक चक्रवर्ती हैज़ बिकम द फर्स्ट चेस ग्रैंड मास्टर फॉर नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जो एज इन कौन से स्टेट के ये बिलोंग करते हैं। तो ये बेसिकली आप देखोगे ये मयंक चक्रवर्ती जो है वो असम से हैं। ठीक है, और अगर आपको इसमें और कुछ जानना है तो ग्रैंड मास्टर जो है वो हाईएस्ट चेस टाइटल होता है जो FID के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर देखो कि व्हाट इज़ द सुप्रीम कोर्ट, मतलब व्हाट इज़ द सुप्रीम कोर्ट्स नो फॉल्ट कंपनसेशन पॉलिसी, जो बेसिकली इसका आप देखोगे विच हैज़ बीन इन न्यूज़। तो नो फॉल्ट कंपनसेशन पॉलिसी जो है ना वो एज इन कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए आया था। मतलब अगर डेथ जो होता है तो उसको कंपनसेशन मिलेगा, भले फॉल्ट किसका भी हो और कोई भी तरीका का हो। ठीक है, उसके बाद चौथा नंबर देखो, यहाँ पे चौथा नंबर दिया हुआ है कि इन विच स्टेट डिड यूनियन मिनिस्टर चिराग पासवान इनॉग्रेटेड एन इंक्यूबेशन सेंटर, जो कि रिलेटेड था प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम। तो ये एज इन कहाँ से था, तो ये बेसिकली आसाम में था। तो यूनियन मिनिस्टर चिराग पासवान क्या करते हैं, ये बेसिकली ये प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम के अंतर्गत इनॉग्रेट करते हैं इंक्यूबेशन सेंटर। ये आसाम में है। ये स्कीम जो है ना PMFME, ये जो स्कीम है ना ये 2020 में आया था। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर फॉर्मेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। उसके बाद पांचवा नंबर देखते हैं कि वेयर हैज़ एशियाज लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन इनॉग्रेटेड। ये एज इन श्रीनगर में है। ये तो आपको एज इन पता भी होगा, इसका नाम क्या है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, जो कि श्रीनगर में है। ये एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन है। क्या है, एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन। उसको 6 नंबर देखो, वेयर हैज़ 58 टॉल, मतलब फुट टॉल ब्रॉन्ज स्टेटू ऑफ पोटी सेरा रामुलू बीन अनवील्ड। ये कहाँ पे एज इन अनवील किया गया है, ये बेसिकली आप देखोगे ये आंध्र प्रदेश में अनवील किया गया है। स्टेटस जो है वो अनवील किया गया है आंध्र प्रदेश में इन ऑनर ऑफ पोटी
सेरारमुल्लू। उसके बाद 7वां नंबर देखते हैं, यहाँ पे 7वां नंबर जो है, सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 98th एकेडमिक अवार्ड 2026, यही बोल रहा है। तो देखो इसमें आप देखोगे द बेस्ट एक्टर अवार्ड जो है एज एन प्रेजेंट किया गया है टू माइकल जॉर्डन। क्या ये सही है? हाँ, ये सही है। उसके बाद यहाँ पे देखो बेस्ट फिल्म अवार्ड जो है वो एज एन प्रेजेंट किया गया है ऑन अ बैटल ऑफ अनदर आफ्टर अनदर, मतलब वन बैटल आफ्टर अनदर, हाँ ये भी सही है। फिर बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड जो है वो एज एन प्रेजेंट किया गया है टू पॉल थॉमस, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 8वां नंबर में चलते हैं। ये बेसिकली आप देखोगे तो गौतम स्कीम क्या ये छत्तीसगढ़ का है? भाव्य स्कीम क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज़ का है? और दिव्यांग शक्ति जो है क्या ये आंध्र प्रदेश का है? जिसमें एज एन लिस्ट करने बोला है, तो इसका आंसर आप देखोगे तो इसका आंसर जो है ना वो बेसिकली ए है। मतलब गौतम स्कीम जो है ना ये छत्तीसगढ़ से ही रिलेट करता है, भाव्य स्कीम जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री से रिलेट करता है, और दिव्यांग शक्ति स्कीम जो है ये आंध्र प्रदेश से रिलेट करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो 9 नंबर, विच स्टेट लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी टेम्पल, कौन से स्टेट के लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी स्टेट टेम्पल जो है वो एज एन मेडिवियल गजपति इंस्क्रिप्शन हैज़ बीन डिस्कवर्ड। तो गजपति इंस्क्रिप्शन जो है वो डिस्कवर किया गया है लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी टेम्पल में। ये कौन से स्टेट से बिलोंग कर रहा है यही पूछा जा रहा है। तो ये आंध्र प्रदेश से है। कहाँ से है? आंध्र प्रदेश से, ठीक है। देखो गजपति रूलर जो है ना वो पावरफुल थे उड़ीसा में, लेकिन एज इन इनका टेरिटरी जो है ना वो आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ था, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। उसके बाद 10 नंबर देखो कि अच्छा मुझे मार्क कर देना चाहिए। देखो विच इंडियन, देखो एज एन आप देखोगे ना तो ये मार्क्ड भी है, ठीक है। मतलब एज एन नीचे इसका आंसर की दिया ही हुआ है, ठीक है। तो मैं जब पीडीएफ अपलोड करूँगा या फिर आपने अगर आपने बुक खरीदा है तो आपको पता ही होगा, बस मैं यहाँ पे रिवाइज करवा दे रहा हूँ, ठीक है। फिर विच इंडियन हैज़ सेट अ न्यू रिकॉर्ड फॉर बिकमिंग द यंगेस्ट बिलियनियर, तो यंगेस्ट बिलियनियर के लिए पूछा जा रहा है, तो सूर्य मिधा है। कौन है? सूर्य मिधा है। उसके बाद 11 नंबर देखो, अकॉर्डिंग टू इसरो एटॉमिक क्लॉक इंडियाज रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट IRNS है ना वो स्टॉप हो गया है वर्किंग से। तो कौन सा सैटेलाइट है जो एसोसिएटेड है IRNS से? तो सैटेलाइट एसोसिएटेड अगर आपको पता होगा तो बेसिकली इसमें है ये हमारा IRNSS-1F, ये वाला दिखे, ये IRNSS-1F, ये बेसिकली वन ऑफ द सैटेलाइट ऑफ इंडिया रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट जो है वो एज एन इंडिकेट हो गया, उसमें इशू मतलब एटॉमिक क्लॉक में प्रॉब्लम हुआ, ठीक है। और एटॉमिक क्लॉक क्यों यूज़ किया जाता है कि मोस्ट प्रिसाइज, सबसे ज़्यादा एज एन प्रिसाइज डेटा ये देता है, इसलिए एटॉमिक क्लॉक यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखो यहाँ पे 12 नंबर, चाइना जो है वो स्टैब्लिश कर रहा है अपना जियोंगकांग विलेज अलॉन्ग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये एज इन कौन से इंडियन स्टेट में क्लोजेस्ट है? ये विलेज जो है ना कौन से इंडियन स्टेट के क्लोजेस्ट है? तो अरुणाचल प्रदेश के क्लोजेस्ट है ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो 13 नंबर, विच स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लॉन्च करते हैं सिखिया क्रांति 2.0 को, क्या सिखिया क्रांति 2.0 इनिशिएटिव जो इम्प्रूव करेगा स्कूल एजुकेशन को विथ द सपोर्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो कौन सा एज एन स्टेट के बारे में पूछा जा रहा है? तो पंजाब गवर्नमेंट जो है वो शिक्षा क्रांति 2.0 एज इन मॉडर्नाइज करेंगे गवर्नमेंट स्कूल को और इम्प्रूव करेंगे एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को, ठीक है। ये वर्ल्ड बैंक जो है वो सपोर्ट कर रहा है। कौन सपोर्ट कर रहा है? वर्ल्ड बैंक जो है वो सपोर्ट कर रहा है ना। उसके 14 नंबर देखो कि वेयर हैज़ नेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 ऑर्गेनाइज। तो नेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप जो है वो ओडिशा में ऑर्गेनाइज हुआ है। कहाँ हुआ है? ओडिशा में हुआ है। उसके बाद आगे देखो यहाँ पे 15 नंबर कि हाउ मेनी वीक्स ऑफ लीव जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करती है एडॉप्टिव मदर को, मतलब वैसे मदर जो बच्चा अडॉप्ट करती है उनके लिए कितना वीक ऑफ है? तो 12 वीक, 12 वीक जो है वो एज एन अब ये ऑफर किया गया है एज अ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसका 16 नंबर देखो, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली पास द फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2026। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल जो है वो एज इन महाराष्ट्र गवर्नमेंट एज इन पास कर दी है। ये बेसिकली वहाँ पे एज इन फ्रॉड और रिलीजियस कन्वर्जन्स बहुत ज़्यादा हो रहा था, इसीलिए उसको एज इन लाया गया था। फिर 17 देखो कि व्हाट रैंक हैज़ इंडिया सिक्योर्ड। यहाँ पे देखो व्हाट रैंक हैज़ इंडिया सिक्योर्ड इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026। तो इंडिया का रैंक जो है वो 116 है, ये हम लोगों ने मैगजीन में पढ़ा भी है ना। 116 है इंडिया का रैंक वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। उसके बाद यहाँ पे देखो 18 नंबर, विच इंडियन बैंक हैज़ ऑनर्ड द इनिशिएटिव ऑफ ईयर अवार्ड बाय सेंट्रल बैंक लंदन। तो कौन सा बैंक है? तो ये RBI बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। उसको एज एन मिला है रिसीव द प्रेस्टिजियस इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड। उसके बाद 19 नंबर देखते हैं, सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो इसमें लिखा हुआ है इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया अमोक ज्वाला एक्सरसाइज एट बाबी
बाबिना फील्ड फायरिंग रेंज इन उत्तर प्रदेश। उसके बाद इंडियन नेवी पार्टिसिपेट करती है इन एक्सरसाइज काकाडू 2026 जो कि ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, और मल्टी नेशनल एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2026 जो है वो एज इन गुआम में हुआ है, जिसमें नन ऑफ द अबव जो है वो एज इन क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाए, क्योंकि इसमें जितना भी ऑप्शन दिया हुआ है ना सब सही है। अगर इस ऑप्शंस के बारे में आप देखोगे तो बेसिकली आप ये तो एज एन इंडियन आर्मी के द्वारा ही कंडक्ट किया गया था, और ये मल्टी नेशनल एक्सरसाइज जो है ये बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया था, और ये सी ड्रैगन जो है वो क्या है एज इन देखोगे तो वो भी मतलब किया ही जाता है, और हम लोगों ने एज इन पढ़ा था उसमें मैगजीन में पढ़ा था, ठीक है। ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज है, ये सी ड्रैगन जो है वो क्या है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज है। चलो 20 नंबर देखते हैं कि वेयर अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज सजूबा चेरोबा न्यू ईयर सेलिब्रेटेड, मतलब सजीबू चेराउबा न्यू ईयर जो है वो कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया ये पूछा जा रहा है। तो ये ऐसे मणिपुर का है, मणिपुर का मतलब ये मणिपुर का क्वेश्चन कहाँ से आता है, तो ये मीती कम्युनिटी है ना उसके द्वारा ये बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है, तो आपको वो ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 21 नंबर का पहला क्वेश्चन है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया है एरिया अराउंड कालिंजर फोर्ट इन विच स्टेट एज अ नेशनल जियो हेरिटेज साइट। तो कालिंजर फोर्ट कहाँ पे ये पूछा जा रहा है, तो ये एज इन उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे है, ये उत्तर प्रदेश में है। ये एक नेशनल जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट बन गया है, क्योंकि इसका एज इन जियोलॉजिकल फॉर्मेशन देखोगे ना वो एज इन इसका सिग्निफिकेंस है। ये बेसिकली आप देखोगे उत्तर प्रदेश के बंदा डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ पे है, ये बंदा डिस्ट्रिक्ट में है, और चंडेला डायनेस्टी से बिलोंग करता था। कालिंजर फोर्ट के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है ना, ये यूपी में है, और एज इन यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ये बंदा डिस्ट्रिक्ट से है, और अगर आप रूलर देखोगे तो चंडेला डायनेस्टिक्स का है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 22 नंबर कि करेक्टली मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एस एन आर डी परब फेस्टिवल जो है ये छत्तीसगढ़ से मनाया जाता है, हाँ ये सही है। पांचू डोला फेस्टिवल उड़ीसा में मनाया जाता है, हाँ ये भी सही है। और चपचार कुट फेस्टिवल ये मिजोरम में मनाया जाता है, हाँ ये भी सही है। और मुल गाँव केलबई पेथ फेस्टिवल जो है ये गोवा में मनाया जाता है। तो 1 2 3 4, तो इसका ऑप्शन जो है ये भी 1 2 3 4 सही हो जाता है। उसके बाद हम लोग एज इन 24 नंबर देखते हैं, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन एम्बेसडर जिनको अवार्ड मिला है फ्रांस लीजन ऑफ ऑनर। तो फ्रांस लीजन ऑफ ऑनर ये किनको मिला है ये पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन छूट गया क्या, हाँ। हु हैज़, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 23, हु हैज़ फॉर्मली विड्रॉन देयर मेंबरशिप फ्रॉम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो WHO से एज एन आपको पता होगा यूएसए जो है मतलब अर्जेंटीना, पहले यूएसए ने छोड़ा था, उसके बाद अर्जेंटीना ने भी छोड़ दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 24 नंबर देखते हैं, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन एम्बेसडर जिनको अवार्ड मिला है फ्रांस लीजन ऑफ ऑनर। तो फ्रांस लीजन ऑफ ऑनर जो है वो जावेद अशरफ को मिला है। किनको मिला है, जावेद अशरफ को मिला है। ये बेसिकली प्रेस्टिजियस लीजन ऑफ ऑनर, ये कमांडर रैंक का होता है, ठीक है। उसके बाद ये फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। क्या है ये फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ये आपको ध्यान रखना है, अवार्ड फ्रांस लीजन अवार्ड ऑनर। उसके बाद 25 नंबर देखते हैं कि इन विच स्टेट डिड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनॉग्रेट करते हैं लोअर कोपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। लोअर कोपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो आसाम में एज इन इनॉग्रेट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 26 नंबर कि कौन सा रैंक इंडिया सिक्योर करता है इन द इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक और पीस ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स एज इन उसमें पूछ रहा है, उसका रैंक जो है इंडिया का वो 13th है। कितना है, 13th है। इंडिया जो है वो एज इन 13th रैंक करता है इन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट देखो 27 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर फास्टेस्ट एक्सेंट ऑफ 7 वोल्केनिक समिट। तो एज इन हम लोगों ने ये मैगजीन में भी पढ़ा है कि कौन है जो एज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो फास्टेस्ट एक्सेंट है 7 वोल्केनिक समिट्स के लिए, ये पूछा गया है, जिसका आंसर जो हो जाएगा वो एज इन यहाँ पे देखो ये भूपाथी राजू वर्मा जो है ना, ये है इसका आंसर। क्या है, भूपाथी वर्मा राजू, ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ फास्टेस्ट एसेंट ऑफ 7 वोल्केनिक समिट। 7 वोल्केनिक समिट में सबसे फास्टेस्ट इन्होंने शायद चढ़ाई की थी, उसके लिए ये है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च द प्रारंभ 2026, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च द प्रारंभ 2026 अवेयरनेस कैंपेन। तो किन्होंने लॉन्च किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लॉन्च किया है प्रारंभ 2026 अवेयरनेस कैंपेन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ मच डिस्कस्ड बुक करुणा द पावर ऑफ कंपैशन। तो करुणा द पावर ऑफ
कंपैशन जो है वो कैलाश सत्यार्थी के द्वारा लिखा गया ये बुक, ठीक है, करुणा द पावर ऑफ कंपैशन। उसके बाद नेक्स्ट देखो 30 नंबर, विच कंट्री विल होस्ट 2027 कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स इन विच सेलिंग एंड वाटर पोलो जो है वो एज इंक्लूड किया गया है पहली बार। सेलिंग और वाटर पोलो पहली बार इंक्लूड किया गया है, ये माल्टा में होगा। कहाँ होगा? माल्टा में होगा, ठीक है। ये बेसिकली आप देखोगे 2027 में ये होने वाला है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। तो 31 जो है, हु बिकेम द लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड हेड ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। तो इसका आंसर तो आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर जो है वो नरेंद्र मोदी है ना, दिस वन नरेंद्र मोदी है। देखो इसमें ना पीएम और सीएम दोनों को लिया गया है, ठीक है, इसलिए इलेक्टेड हेड इसमें बोला गया है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं कि वर्ल्ड वाटर डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया है एवरी ईयर ऑन मार्च 22। इस ईयर का थीम क्या है? तो इस ईयर का थीम आप देखोगे तो इसका थीम है वाटर एंड जेंडर है। क्या है? वाटर एंड जेंडर है। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 32, यहाँ पे हो गया हमारा 33। देखो कि वेयर हैज़ भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड लॉन्च फर्स्ट एलपीजी एटीएम। तो पहला एलपीजी एटीएम वो कहाँ लॉन्च किया गया ये पूछा जा रहा है। तो गुड़गांव गुरुग्राम में बेसिकली इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। उसके बाद 34 नंबर देखो, विच स्टेट हैज़ बिकम द सेकेंड इन इंडिया टू पास द यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो एज इन सेकेंड, तो पहला कौन सा था? तो देखो सेकेंड में तो गुजरात है, पहला जो है वो उत्तराखंड है, ये आपको पता होना चाहिए। पहला जो है एज इन उत्तराखंड है, दूसरा जो है एज इन गुजरात है। यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन सा आर्टिकल में आता है? तो ये बेसिकली आर्टिकल 44 ऑफ डीपीएसपी आता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे 35 नंबर देखो ओवर हियर कि अकॉर्डिंग टू IQ एयर रिपोर्ट विच कंट्री हैज़ बिकम द वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड नेशंस इन 2025 वाइल इंडिया का रैंक 6 है। तो इंडिया का रैंक 6 है, लेकिन पाकिस्तान का रैंक जो है वो 1 है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद 36 नंबर देखो, हु was recently honored with Women's Empowerment Trial Blazer Award at 2026 ब्रिक्स समिट। तो ट्रायल ब्लेजर अवार्ड जो है वो कल्पना सोरेन है। ये आपको पता होगा कल्पना सोरेन कौन है? ये हेमंत सोरेन की वाइफ है, ठीक है। इस बार उन्होंने इलेक्शन लड़ा था और वो जीत भी गई थी, आपको ये ऐसा नहीं पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो यहाँ पे 37 नंबर कि हु हैज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ कमिटी ऑफ डिफेंस एक्सटर्नल अफेयर्स एंड पब्लिक ऑर्डर टू एड्रेस द वेस्ट एशियन क्राइसिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये विक्रम मिश्री को। विक्रम मिश्री एक सीनियर डिप्लोमेट है जो बेसिकली इनके साथ इनको ये उपाधि एज एक्सटर्नल अफेयर्स एंड पब्लिक ऑर्डर टू एड्रेस द वेस्ट एशियन क्राइसिस के लिए इनको चुना गया है, ठीक है। उसके बाद देखो ये बेसिकली फॉरेन सर्विस से ऑफिसर थे, ठीक है, इतना नहीं जानना है। देखो 38 नंबर देखते हैं कि कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट कि साहित्य अकेडमी अवार्ड ये किसके लिए है? साहित्य अकेडमी अवार्ड 2025 के लिए पूछा गया है। तो ये बेसिकली फॉर हिंदी लैंग्वेज जो है वो कन्फर्ड किया गया है ममता कलियास वर्क, जीते जी इलाहाबाद। फिर दूसरा है नवतेज सरना वर्क्स, क्रिम्सन स्प्रिंग जो हैज़ बीन अवार्डेड फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, और द प्रेस्टिजियस साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर मैथिली लैंग्वेज जो है वो हैज़ बीन कन्फर्ड किया गया है अपॉन द वेटरन राइटर महेंद्र झा फॉर हिज वर्क धरती पथ सन गम, ठीक है, धत्री पाठ सन गाम। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। क्या? इसका आंसर जो है वो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। अब लोग नेक्स्ट देखते हैं 39 नंबर कि विच टीम हैज़ रिसेंटली बिकम द मोस्ट वैल्यूबल फ्रेंचाइजी ऑफ IPL। तो ये रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर होते हैं। इस बार भी वही हाल है, इस बार भी वो जीते हैं, तो एज इन वही होंगे। फिर 40 नंबर देखो, कौन सा बैंक है जो पहला बैंक है जो लॉन्च करेगा UPI बेस्ड लाइन ऑफ क्रेडिट फॉर वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए। तो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए एज इन कौन सा बैंक है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो लॉन्च कर रहे हैं बेसिकली क्या? UPI बेस्ड लाइन ऑफ क्रेडिट स्पेशली टारगेटिंग वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को, SHGs को। उसके 41 नंबर देखो कि कौन सा स्टेट है जो रिसेंटली लॉन्च कर रहा है डिजिटल प्लेटफॉर्म निवेश मित्रा 3.0। तो निवेश मित्रा 3.0 जो है बेसिकली उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है वो लॉन्च कर रही है। उत्तर प्रदेश बेसिकली इंप्रूव कर रही है एज ऑन डूइंग बिजनेस को और सिंगल विंडो क्लियरेंस के लिए। उसके बाद निवेश मित्रा है, तो ये बेसिकली आप समझ में आ रहा है आपको, ये इन्वेस्टमेंट के लिए है ना। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि वेयर हैज साइंटिस्ट फ्रॉम जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिस्कवर्ड अ न्यू स्पीशीज ऑफ कॉकरोच नियोलोबोटेवरा और पेनिनसुलारिसा। ये कहाँ पे डेवलप किया गया है, मतलब कहाँ देखा गया है? ये महाराष्ट्र में देखा गया है।
उसका 43 नंबर देखते हैं, फॉर द पीपल ऑफ विच रिलीजन हैज सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर एप्लीकेशन फॉर एससी स्टेटस। तो बेसिकली इसमें ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। बस आपको ये याद रहना चाहिए कि सिख को कब मिला था। तो सिख जो है वो बेसिकली आप देखोगे इसको एज एन एससी कैटेगरी जो वो भी क्लेम कर सकते हैं, वो 1956 में मिला था। बुद्धिस्ट लोग जो है वो एज एन कब क्लेम कर सकते हैं, वो 1990 से इनको मिल गया था। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 1950 से ही दे रहा था एससी कैटेगरी, ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद मतलब लेटेस्ट जो है वो बुद्धिस्ट को मिल रहा था। फिर 44 नंबर देखते हैं कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री सिंस 1861 ऑन विच कंट्री करेंसी नोट जो है वो सिग्नेचर ऑफ द कंट्रीज प्रेसिडेंट इनक्राइब। ये बेसिकली हम लोगों ने मैगजीन में भी पढ़ा है, यूएसए का है, एज इन डोनाल्ड ट्रंप का रहेगा, ठीक है। उसके बाद 45 नंबर देखते हैं कि विच ऑपरेशन हैज़ बीन लॉन्च इन अ स्टेट ऑफ हॉर्मुज अमिड्स राइजिंग टेंशन इन वेस्ट एशिया। तो वेस्ट एशिया में देखोगे तो ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा जो है वो लॉन्च किया गया है। फिर विच स्टेट हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट टू ऑब्टेन प्रमाण सर्टिफिकेट फॉर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के लिए। तो प्रमाण सर्टिफिकेट पूछा जा रहा है बेसिकली फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो हाँ इसका आंसर जो होगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। उसका 47 नंबर देखो, विथ हुम हैज़ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइन करते हैं एक प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट जो 445 करोड़ का है फॉर तुंगुशा मिसाइल सिस्टम्स के लिए। तो तुंगुशा मिसाइल सिस्टम्स के लिए तो ये एज इन रशिया है। फिर 48 नंबर देखो, ऑक्सीलेशन ट्रायल फॉर कंट्रीज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन जो है वो कंप्लीट हो गया है। क्या, ऑक्सीलेशन ट्रायल। तो वेयर विल द कंट्रीज फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन रन। तो कंट्री का पहला हाइड्रोजन ट्रेन जो है ना वो हरियाणा में चलेगा, ठीक है, ये हम लोगों ने मैगजीन में कवर किया है, ठीक है। उसके बाद 49 नंबर देखो, एट विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन हैज़ अडानी पोर्ट स्टैब्लिश्ड इंडियाज़ फर्स्ट पोर्ट ऑफ रेफ्यूजी। तो फर्स्ट पोर्ट ऑफ रेफ्यूजी जो है वो एज इन दिघी में है और गोपालपुर में। कहाँ पे, दिघी और गोपालपुर में है। उसका 50 नंबर देखते हैं। 50 नंबर बेसिकली आप देखोगे तो करेक्ट मैच करना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को। तो एक है ऐप पोर्टल, दूसरा है इशूअर। तो साथी ऐप पूछ रहा है। तो साथी ऐप जो है ना वो नितिन गडकरी अश्वनी वैष्णव के द्वारा लॉन्च किया गया है। सही बोल रहा हूँ मैं, नहीं, साथी ऐप जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। और ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल जो है वो उत्तराखंड के द्वारा लॉन्च किया गया है। और उसके बाद अवधेय ऐप जो है वो हरियाणा पुलिस के द्वारा। और प्रिज्म एसजी पोर्टल जो है वो नितिन गडकरी अश्वनी वैष्णव के द्वारा लॉन्च किया गया। नितिन गडकरी और अश्वनी वैष्णव के द्वारा लॉन्च किया गया। तो फ्रेंड्स ये था हमारा सेट 1, ठीक है। हम नेक्स्ट जब आएंगे तो सेट 2 डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप दैट यू आर वॉचिंग दिस लेक्चर वीडियोज़। और अगर आपने मैगजीन पूरा नहीं देखा है उसका वीडियो, तो बेसिकली पार्ट लगभग 8 तक आ गया है, मतलब वो लास्ट है, आप देख सकते हो, ठीक है। जब ये पार्ट 8 जो ठीक से अपलोड हो जाएगा तो एज इन मैं इसको एज इन 2 पार्ट्स में कन्वर्ट करके लगभग ये 8 घंटा का तो होगा ही, 4-4 घंटा करके 2 लेक्चर वीडियो में इसको समअप करके आपके पास ले आऊँगा, ठीक है। तब तक एज इन यू कैन वॉच द लेक्चर वीडियो। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे अहेड।